प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पंजाब की सियासत में हमें बड़ी हलचल, बड़ा हमें अब भौचाल नज़र आ रहा है। अलीम खान साहब मिल गए जहांगीर तरीन साहब से। हम ख्याल ग्रुप की अरकान की तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया। अलीम खान साहब हमें खाइफ नज़र आए और उन्होंने 12 बार ये कहा कि जो वादे किए थे इमरान खान ने अवाम से, वो वादे नहीं पूरे हो सके। एक जानिब अपोजिशन का सामना है खान साहब को, तो वहीं दूसरी जानिब पार्टी के अंदर भी एक और पार्टी बनते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और अलीम खान साहब ने कल भी ये कहा कि जनाब तब्दीली कहाँ गई। आज ज़रा अवाम से भी हम यही सवाल करते हैं कि जनाब जिस तब्दीली का यहाँ पर वादा किया था, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं जनाब कि तब्दीली कहाँ गई। इस सारे मामले पर हमारी अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक जानिब अपोजिशन, दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च, तीसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद और चौथी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नाराज़ अरकान और सबसे बढ़कर जनाब अवाम भी यहाँ पर जो है हमें खान साहब से खाइफ नज़र आती है। हो क्या रहा है, पंजाब के अवाम की सियासी बसीरत क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि मेन जो मसला जो अभी तक हमें समझ में आया, वो हमें ये समझ में आया कि जनाब वज़ीर आला पंजाब से भी खाइफ है, गवर्नेंस से बड़ा खाइफ है अलीम खान साहब। आप बताइएगा आपको क्या लगता है, ये हो क्या रहा है, पार्टी के अंदर पार्टी बन रही है? ये हो वो ही रहा है कि जो आवाम से वादे इन्होंने किए थे ना, वो वादों पे ये पूरे नहीं उतर सके, क्योंकि मुकम्मल झूठ था, फ्रॉड था और इधर उधर से लोग लेके इन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का अंजाम यही था। अच्छा। जो हो रहा है आवाम के साथ, एक चीज़ कहीं पे रुकी नहीं रही। कोई चीज़ आज 10 रुपए की है, वो सुबह 20 की हो जाती है और फिर ब्रेक नहीं है उसमें। होता है ना, कभी 1-2 रुपए कोई चीज़ बढ़ती थी, रुक जाती थी, लेकिन आज तक जब से ये 5 साल हो गए या 3 साल ये आए हैं, आज तक कभी कोई ऐसा अवाम परेशान है। अवाम परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। अलीम खान साहब भी तो कल यही कह रहे थे ना कि जनाब अवाम परेशान है। और देखिए ज़ाहिरी बात है कि अगर पार्टी के अंदर से किसी चीज़ की मुखालफत आती है तो ज़ाहिरी बात है पार्टी की क़यादत उस बात को बड़े अच्छे तरीके से संजीदा होकर सुनती है। आपको क्या लगता है कि आप शायद कुछ तब्दीली आ जाए? देखिए, ये तो बात बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह यहाँ है। जिस स्ट्रक्चर को, जिस पार्टी को मसनूई तरीके से बनाया गया हो, जिसका अवाम के अंदर ग्रास रूट लेवल पर कोई वजूद ना हो, ये तो अवाम ने देखा है। और फिर अवाम के साथ जो वादे किए गए, 1 करोड़ घर बना कर देंगे, 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, और यहाँ जो महंगाई का आलम है ये आपके सामने है। यानी कि 70 सालों में 175 रुपये किलो घी और इन 2.5-3 सालों में 470 रुपये किलो घी। और आटे की क्या रेशो है, दालों की क्या रेशो है, ये अब जो इत्तेहादी हैं, अब देखें नेक्स्ट ईयर जो है ना, नेक्स्ट साल जो है वो इलेक्शन साल है। वहाँ जो साथ जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं, जो इनके वोटर सपोर्टर, जो उनको पूछते हैं कि आपने ये 4 साल क्या प्रोग्रेस दी है, इस मुल्क की खिदमत क्या की है, कौम के लिए क्या किया है, वो भी खाइफ हो चुके हैं। अब वो भी सोचने पे मजबूर चुके हैं कि हम अपने दामन को बचाएं कैसे। अच्छा। अब ये तमाम तर सोचें, ये तमाम तर आवाज़ें जो आपको आ रही हैं ना, सिर्फ इसी मकसद के लिए कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। बात से एग्री करते हैं, जैसे भी आप बात कर रहे हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि 12 बार अपने प्रोग्राम्स के जरिए, दूसरी चीज़ों के जरिए खान साहब को तो डेफिनेटली पैगाम गया होगा कि देखिए जनाब अवाम पंजाब में बिलखसूस तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन नहीं है। कल अलीम खान साहब ने भी कल यहाँ पर यही बात की। अब आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है, वज़ीर आला पंजाब तब्दील हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि पंजाब की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो बिल्कुल अच्छी जो है वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं और जो उन्होंने काम किए वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। जी, उस्मान बुज़दार साहब ने। और रही पार्टी में इख्तलाफ, यहाँ पे मरियम साहबा सुबह नाराज़ हो जाती है। मेरे सवाल पूरा होने देना। मरियम साहबा सुबह नाराज़ होती हैं और शाम को वो उनसे वो तो आपस में एग्री नहीं है। लेकिन जो बात है कि नून लीग के जो इख्तलाफात है कभी वो इस तरीके से मंजर आम पे नहीं आए। मैं ये समझता हूँ हमें, अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई कमज़ोरी है ना तो ओपोजिशन को करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के अंदर राना सफदर साहब, मेरा इनसे 14 साल से ताल्लुक़ है। हम जो चौक को बंद करते थे, एहतजाज करते थे, बैनर्स लगाते थे, ओपोजिशन तो है ही नहीं। कोई गाना बजाने में मेरी बात, बिलावल की बात कर रहे हैं
क्या बिलावल ही ऑपोजिशन है? बाकी सारे गाना गाने में लगे हुए हैं, प्रोग्रामों में गाने गा रहे हैं। अगर महंगाई है तो एहतजाज करें। आप जाके बताएं। आया नहीं यहाँ पर, चौहान साहब तो यहाँ पे आए नहीं, आपने क्या चलानी है? हमारी बात कर रहे हैं, आपका एमपी तो आया नहीं यहाँ पर। हाँ जी, एमपी के नहीं आया जी। हाँ जी, बताएं आप। ये कह रहे उस्मान बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं। चलो वो तो अच्छा कर रहे हैं, उनको उनसे एमपी है, ये इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। इन्होंने क्या काम किया ये बताएं हम अभी तादाद में नहीं है, इनसे अच्छे काम कर रहे हैं, ये आप लोगों से पूछ लें आप। आपको ये नहीं लगता कि अगर अच्छे काम अगर हुए होते तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर जो है हम ख्याल ग्रुप ना बनता, आपके अपने लोग नाराज ना होते? ये देखे नून लीग की मिसाल, ये तो हमारी सौकन है। इनको हमारा काम तो अच्छा नहीं लगेगा, हम खाना बनाएंगे इनको, ये तो हमारी सौकन है। आप प्रोग्राम रखे। मैं बता रहा हूँ 56 करोड़ रुपए का 35 साल में कभी सेवरेज नहीं डाला हमने। 56 करते हो आप दीजिए इस, आप अपने एमपी है, आपका एमपी नहीं आया भाई, हमारा एमएनए यहाँ पे आता है। क्या आपका हाल है कि हमारा हाल है? ये पीछे जाके देखें कूड़ा, वो देखे सामने देखे। वो भी तो जी, हाँ जी, इससे मैं आगे देख के रहा हूँ एमपी आपको। नज़ीर चौहान साहब हैं, वो भी तो नाराज हो गए थे अपनी हुकूमत से। जी जी, नज़ीर चौहान साहब भी तो हम ख्याल ग्रुप में चले गए थे, ऐसा है कि नहीं है? वो तो नाराज हो गए थे, वो चले गए थे। ये इनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर। हमारा एमएनए नून लीग का शाइस्ता मलिक साहब आए हैं, तो वो अब इलाके में आ रही है, इनका एमपी आज तक नहीं आया। आपको क्या लगता है ये जो कल अलीम खान साहब कल जाके मिले तरीन साहब से, उन्होंने भी अपनी हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया, खाइफ है अपनी हुकूमत से, आपको क्या लगता है क्या तब्दीली आपको नजर आ रही है? अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो और छक्के बाकी हैं जो लगने हैं, अभी और वो हमने छक्के लगाने हैं। बाकी हाँ जी, अभी और बड़ी विकटें हैं जो हमने गिरानी है, छक्के भी लगानी है, विकटें भी तो गिरानी खैर कोई नहीं गिरी, बस है। वो उन्होंने कप्तान साहब तो कहते हैं विकटें तो अब ये अवाम ने गिरवानी है इनकी। अच्छा, हाँ जी, ये आपको पता चलेगा, इनसे ये पूछे हैं इन्होंने क्या किया है। आपको कौन लगता है कि अगर वजीर आला पंजाब, अगर उनका ये मुतालबा है कि जनाब कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए, आपको क्या लगता है कि नया वजीर आला कौन आ सकता है पंजाब का? जब देखिए हम जो पार्टी फैसला करेगी, अभी टीवी में देख रहे हैं, चल रहे हैं, अभी देखें क्या बनता है। अलीम खान आएगा। अलीम खान आएंगे। आपको लगता है कि उन्होंने सारा ये सब कुछ जो किया गया उनको जो है चीफ मिनिस्टरशिप की उन्होंने जरूरत थी? पार्टी पे बहुत ज्यादा खर्च किया है और बहुत ज्यादा मेहनत की है। हाँ। उन्होंने जितने पैसे खर्च किए ना, इमरान खान साहब ने तो कभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि ये हुकूमत यू रन की है। अच्छा। ये बात करके मुकर जाते हैं। कल अलीम खान साहब का कल मैं बयान देख रही थी, उन्होंने ये कहा था कि उनको चीफ मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं वो था। देखें, कोई अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, हाँ। उनका तो शौक नहीं है, लेकिन अवाम चाहेगी ना, हाँ जी, एक सेकंड। अवाम जो चाहेगी वही आपको होना क्या ना। तब्दीली चाहिए? हमें तो चाहिए आटा और घी सस्ता हो जाए, अवाम तो यही चाहेगी। हमने तो हुकूमत से कुछ नहीं लेना, हमें 50 लाख नौकरियों में से कुछ नहीं मिलना, 1 करोड़ घरों में से 1 करोड़ घर में नहीं मिलना, लेकिन हमें आटा दाल चीनी ये सस्ता चाहिए। ये अवाम को ये चीज़ तो रिलीफ दे ही नहीं रहे। ये कहते हैं दूसरे मुल्कों की महंगाई देखें, दूसरे मुल्कों की महंगाई देखें। हमने तो पाकिस्तान में रहना है कि हमने बाहर जाके रहना है? ये बताए ना, हम तो बाहर भेज दे, हम वहाँ से मेहनत मजदूरी करके भेजें। पाकिस्तान की मशीयत नहीं है। 49 रुपये में 1 दरम मिलता है, 49 रुपये में, 49 रुपये में 1 दरम। ये क्या है? दुबई जाके काम करना शुरू कर दें, वहाँ से कमाई हम पाकिस्तान में भेजें, फिर बच्चे पाले। सही। ये इसमें मैडम मैं बताता हूँ, ये इतने गरीब हैं कि ये 2 दिन पहले दुबई में थे, ये सैर करने गए थे वहाँ पे। ये आवाम के इतने खैर ख्वाह हैं, ये दुबई गए 5 लाख रुपया लगा के आए। तो मेरी बात सुने, इनको पूछे कि आपकी गवर्नमेंट में भी कभी आप गए हो? कभी भी नहीं। और बात ये मैं बताता हूँ आप बात दलील से, अगर शोर देखो, शोर करके शोर नहीं आप मैं पूछे बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने। दुबई जाना उनका जाती मसला है, उनके पास पैसे थे वो चले गए दुबई। अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो वो अभी ग्रीन टॉप पे होते। मुझे वहाँ पे पता चला कि 49 रुपये का ना उन्होंने पीटीआई के दौर में कमाया है। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं बहुत गरीब बंदा था, हर बंदा जानता है, मेरा बाप जूतियाँ मरम्मत करता था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत से सब कुछ बनाया है। नहीं झूठ बोल रहे हैं। हमने मैं आपको ना ये अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर, अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह को गवाह बना के ये कहें कि हाँ पीटीए की गवर्नमेंट में खुशहाली आई है। मैं राणा साहब हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। ये
अच्छी बात करते हैं। इन्होंने ये बात कही ना, काम नहीं हुआ। आप एक प्रोग्राम रखें, जैसे मेरे भाई ने कहा है, ठीक है, करोड़ों रुपए के सीवरेज डाल रहे हैं, करोड़ों रुपए की ये नहीं पीछे ये गलियों में देखें आपके सामने है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं भी नहीं लगे, ठीक है। पीटीआई गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी पब्लिसिटी नहीं करती, इनके तरह पब्लिसिटी कर ले अपनी, वो भी कर ले। नहीं उस पे पैसे इन्होंने ये करोड़ों रुपए के सीवरेज और एक सेकंड मुझे एक सवाल करने दें। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पब्लिसिटी नहीं की, तो नाराज क्यों हो रहे हैं आपके लोग? एक सेकंड, इनको जवाब देने दें। नाराज क्यों हो रहे हैं? अलीम खान साहब क्यों नाराज हैं? नहीं, अपने घर कोई नहीं नाराज, अपने घर में भी लड़ाई सके भाइयों में भी होती है, कोई नाराज नहीं है। कौन सा उन्होंने अभी मेरे भाई ने कहा जी अगले वजीर आला अलीम खान साहब है, ठीक है, तो अब वो पीटीआई का, ठीक है, वो हो जाएगा पीटीआई का ही। बुज़दार साहब में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आती है? नहीं, कोई उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छे हैं, क्या काम कर रहे हैं? सारे हाँ, बोले, आप बोले। काफी काम किए हैं, ये सारे लाहौर में काफी काम क्या किए। काम किया? जी जी, आपने काम किया होना था ना, ये भाई को पसीने नहीं आने थे। आज जो आ रहे हैं, जो आज आ रहे हैं, ये पसीने ना काम करने के लिए आ रहे हैं। ये भाई जो ऐसे हैं कि ये बोलने नहीं देते थे किसी को, आज इनकी आवाज नहीं निकल रही। हाँ जी, इनकी आवाज नहीं निकल रही, बंद हो गई है। तरीके इंसाफ के ना। हाँ जी, ये पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा दिलो जान से साथ है, और आज देखे खामोशी से खड़े हैं। आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है पंजाब में? पंजाब में इंशाल्लाह अलीम खान अगर नून लीग के प्लेटफॉर्म पे आएगा, नून लीग के प्लेटफॉर्म पे, फिर तब्दीली आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैडम एक मिनट, इनका हाल देख ले कि ये अपनी गवर्नमेंट को नहीं रो रहे, अलीम खान को रो रहे हैं। भैया हमारा बंदा है ऐसे। एक मिनट, अलीम खान देखो, मेरी बात सुन, अगर नाराजगी होती ना मेरे भाई, तो नाराजगी ढके छुपे अंदाज में होती, इमरान खान साहब को एतमाद में लेते। इमरान खान साहब ने भी सिंध से गवर्नर को बुला लिया कि भाई आके जरा मामला सुलझाओ। पंजाब में खान साहब आपको नजर नहीं आया? ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बात कर रही थी यहाँ पर कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब आए पंजाब, और जाहिर बात है पार्टी का इंटरनल मैटर है, किसी को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है। लेकिन जनाब गवर्नर पंजाबी तो यहाँ मौजूद थे, तो क्या इमरान साहब के नज़दीक ऐसा कोई काबिल एतमाद, कोई उनका कोई साथी, कोई खिलाड़ी नहीं था जो पंजाब में आके इन मामलात को जरा यहाँ पर सुलझाता? अब खैर हम आगे बढ़ते हैं। तब्दीली की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और अवाम यहाँ पर किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं? क्या वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर तब्दील हो सकते हैं या नहीं? अलीम खान और जहांगीर खान तरीन जो है वो यहाँ पर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई नया कोई गठजोड़ ला सकते हैं, या मामलात यहाँ पे सुलझ जाएंगे? जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या तब्दीली नजर आ रही है आपको? मिस देखें, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ हुकूमत खत्म हुई थी ना, हाँ। तो पेट्रोल था 65 रुपए लीटर। हाँ जी। अब कितने रुपए लीटर? 150 रुपए लीटर। 150 रुपए किसने किया है? आलमी मंडी पे हुआ है। आलमी मंडी में नहीं महंगा, देखें जरा कम है। ये आलमी मंडी में भाई, आलमी मंडी पे पेट्रोल महंगा हुआ है। नहीं देखिए कितना मैं ये इनका वज़ीर, मेरी बात सुने, $100 पर बैरल जो है मेरी आलमी बात मंडी सुने पे। ना, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। देखें, ये इमरान खान साहब कहते थे 1 रुपया पेट्रोल के पीछे महंगा हो तो हुकूमत चोर है, ऐसे कहते थे ना। आप लोगों ने सारी फुटेज होगी, तो अब क्या हुआ? आलमी मंडी में इतना महंगा नहीं हुआ, 150 रुपए लीटर। और क्या करते हैं, हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ये बताइएगा कि आपको अभी जो है पंजाब में स्पेशली, आपको पंजाब में तर्ज हुक्मरानी, गवर्नेंस कैसे लगती है तहरीक इंसाफ की? 0। अच्छा जी, ये आप पीछे देखिए, ये कचरा पड़ा हुआ है। मियाँ साहब की हुकूमत में कहीं भी किसी रोड के ऊपर कचरा नहीं था। ये मादर मिलत रोड देखे, ये मियाँ साहब ने बनाई हुई है, किसी और ने बनाई है? किसी ने नहीं बनाई। ग्रीन टाउन को अच्छा करने वाले, सुधारने वाले वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये बताइएगा कि ये हाल है इनका, बात ही नहीं सुननी, बात तो पहले करे। आप बताएं ना कि देखिए जैसे भी भाई ये कह रहे थे कि दो भाइयों के दरमियान की लड़ाई हो जाती है, लेकिन चले अगर लड़ाई अगर ढके छुपे अंदाज में हो जाती, इतना अलीम खान साहब खुल के सामने ना आते तो मैं कहता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ, मैं इधर ही डिपो स्टाफ का रैसी हूँ। अगले 5 साल भी खान साहब के जितना मर्जी रोला डाल ले, जितना मर्जी ये रोला डाले, इंशाल्लाह अगर खान साहब इस मुल्क को ठीक नहीं करेगा,
खान साहब इस मुल्क को ठीक नहीं करेगा, फिर हमें किसी से मेरी उम्मीद नहीं। बात सुने ना, तो ये अगर खान साहब अगर इतने अच्छे हैं तो अलीम खान साहब फिर क्यों खाइफ है? अलीम खान साहब तो फिर डट के खड़े होते हैं इमरान खान साहब के साथ। ये पार्टियों में रोले पड़ते रहते हैं, इनका क्या हाल था पहले, आपस में ये भी लड़ते, हो जाएगा इंशाल्लाह, ये इतनी बड़ी बातें नहीं है। नहीं बड़ी बात तो है भाई, आपको लग रहा है बड़ी बात है, बड़ी बात रहेगा, है। उस्मान बुज़दार रहेगा इंशाल्लाह, जो मर्जी हो जाए। तो नहीं किया उन्होंने। मेरे भाई खड़े हैं ना, इनकी सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि यूसुफ खान, वहीद खान और वो इमरान खान, इनको मुल्क से कोई तल्लक नहीं है, इनको सिर्फ खान से तल्लक है, जस्ट ओनली खान, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो नहीं, बुरी बात, मैं ये मेरे भाई हैं, मैं तो इनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इस मुल्क की, इस कौम की कौन सोचेगा अगर हम खानों में, पठानों में, रानों में पड़े रहेंगे। अगर हम इन्हीं, मैं राना हूँ ना, मैं कहता हूँ अगर हम रानों में, खानों में पड़े रहेंगे और इस मुल्क का नहीं सोचेंगे तो बताएं इस मुल्क, ये कहाँ चला गया? ये मुल्क ये मुल्क कहाँ चला गया? ये राना साहब भाई है मेरे, इख्तलाफ एक हद तक होता है। खान ने आके कल्चर ख़त्म किया पख्तूनों का, एएमपी को खत्म, मेरी नहीं बड़ी माजरत के साथ, मैडम आप उनका पूरा सवाल लेती बड़ी हैं और हमारे बारे एक में सेकंड, नहीं, बड़ी माजरत के साथ सियासत में बदतमीजी का ट्रेंड भी जो है आप लोग ही लेकर आए। मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इमरान खान साहब ने मेलसी में जो खिताब किया और जिस किस्म की उन्होंने यहाँ पर जबान का इस्तेमाल किया, भी आंखें दिखाई, वो भी बताएं। मेरी बात सुने, इन्होंने 35 साल में गुलामी की, यूं खड़े रहे पटवारियों की तरह, उन्होंने अमेरिका को बात की, वो भी बताएं आप। हाँ, कोई माई का लाल आके अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, आज आप अमेरिका की गुलामी से निकल के आज आपके अपने फैसले। ये एक छोटा सा टोला है, मैं बताता हूँ आपको, ये 2-4 का टोला है, समझ गए, 2-4 का टोला है। ये बिल्कुल इनकी साजिश नहीं कामयाब होनी, पूरी कौम इमरान खान के साथ तो किसी को जरूरत ही नहीं, आपकी पार्टी के अंदर लोग भाई खुश नहीं है। नहीं, ये खरीदो फरोख्त के मास्टर हैं, आपको नहीं पता? वो मियाँ साहब ने यहाँ हाथ रखा, उन्हें कहा मैं मर गया, वहाँ जाके बर्गर। एक सेकंड ऐसे बात नहीं होगी, एक मिनट। बड़े खान से लेकर भी अपना वादा पूरा किया, कोई भी नहीं किया। कह रहे थे कर्जे देंगे, मैं 2 महीने से एक बैंकों के चक्कर लगा रहा हूँ। जब मेरा अप्रूवल मंजूर हुआ है तो वहाँ पे बैंक का मैनेजर कह रहा है कि 1 लाख रुपया मुझे दो, आपको 2 दिन में पेमेंट दे दूंगा। करप्शन कहाँ खत्म हुई है? कोई खत्म नहीं हुई है। इन्होंने कहा जी आपको 81-71 पे मैसेज 81-71 पे मैसेज सेंड करें, आपको पेमेंट आएगी। ठीक है, 7 रुपये का मैसेज लेकर सारी वाम से, ठीक है, वाम की जूतियाँ वाम के सर पे मार रहा है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है ये। ठीक है, 7 रुपये का मैसेज करोड़ों रुपए के हिसाब से 15-15 हज़ार रुपये सबको बांट रहा है। किस वक्त हक से बांट रहा है? अपनी जेब से दे, अपने खजाने से दे, जब आवाम की करनी है तो। कुछ कोई एक वादा नहीं पूरा किया। ये पूरा ग्रीन टाउन घूम के देख लें, ठीक है, सारी गलियों में किसी के सड़क नहीं बनी, ठीक है, सारे गटर वैसे ही खुले हैं, ठीक है, जलील करके रख दिया आवाम को जलील करके। अभी यहाँ पे भाई ने ये कहा कि ये लोग जो है यहाँ पर खरीदो फरोख्त के मास्टर हैं। तो जनाब अलीम खान साहब को कौन खरीद सकता है? उनके पास वैसे ही इतना पैसा है। ये पॉइंट यहाँ पे वैसे क्या नाम है, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर पंजाब की सियासत का पारा भी ऊपर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैं तो भाई, वज़ीर आज़म पंजाब कौन होगा? अभी तो ये जो उनसे उसे ही बना रहे हैं, क्या नाम, अलीम खान को बना रहे हैं। लेकिन मैं तो इस गवर्नमेंट से इतना तंग आ गया हूँ, मैं 9 साल बाहर रहा हूँ, मैं फिर दोबारा जाना चाहता हूँ इस मुल्क से कि ये इमरान खान ने इतना हालात ख़राब कर दिए हैं। अच्छा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि कहाँ घी चला गया, कहाँ आटा चला गया, खर्चे नहीं पूरे हैं मैडम। अब क्या करें? मैं फिर कोशिश में लगाऊं बाहर जाने की, क्योंकि मैं हालात ही बड़े ख़राब हो गए। मैं 9 साल बाहर रहा हूँ और मैं आके फिर 3 साल हो गए मैं सऊदी अरेबिया में रहूँ। और मैं फिर दोबारा जाना चाह रहा हूँ, क्यों परेशान हूँ, हालात ही नहीं ठीक है। कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा चलेगा? पंजाब की सियासत में क्या तब्दीली कैसे पूरे मुझे पंजाब बताना। की सियासत में क्या तब्दीली देख रहे हैं? पंजाब की सियासत तब्दील होती नजर आ रही है। आप देखें, कल उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की है, अलीम खान साहब आए हैं, अलीम खान साहब आए हैं, उन्होंने सारी जितनी भी कबीना को बुला के, अलीम खान तो अपना ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, अपना ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कोई सुलह सफाई कोई हो सकती है इनके अंदर? वो आ सकती है फिर, अब वो ऐसे ही है। मैं एक भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई कह रहे हैं ये उनका नून लीग का ही करता धरता कर रहे हैं।
इन्होंने सारी जायदादें सारा कुछ ले गए उधर। खान ने तो मेलसी में वाज़ेह कहा है कि मैं जिसको पकड़ के लाऊंगा पेट्रोल आधे रेट पे करूंगा, इसके मुझे पैसे तो लाने दो। ठीक है, ये पैसे तो दे। ठीक है ना? नहीं, मेरी बात तो सुने ना। अब ये देखें ना, अब ये इनकी गुलामी इनकी देखें कि कैसे कर रही है। ठीक है ना, कि इनका लीडर लंदन में बैठा हुआ है, इधर ये कर। खान से मैं आपसे सवाल करता हूँ। एक सेकंड मैं अभी आपसे सवाल करती हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब अगर लंदन में गए हैं, किससे जाने दिए लंदन उनको? अदालत ने। आपकी अदालत ने हाई कोर्ट ने उनको जाने दिया। इन्होंने वहाँ जमानत दी है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जमानत दी है। आप देख लो, उसका फैसला आ रहा है, उनका फैसला आ रहा है कि यानी कि इनके एक लीडर के असद उमर की खिलाफ भी कोई चीज है। आज से 10 दिन पहले ये स्टेटमेंट असद उमर की ये स्टेटमेंट थी। मैं तो यही कहूँगा या अल्लाह जेड़े जिन्होंने हाली भी आटा चीनी दाल घी पेट्रोल सस्ता लगता है, या अल्लाह उन्होंने नेकी दी हदायत दे। मैं कहना 10 रुपए हुकूमत ने काम किए ने तो आम आदमी ने की फायदा पहुंचा? चिंची रशिया ने किराया बताया ने काम नहीं, कल मेरी लड़ाई हुई है। मैं कहा यार हूँ तो तेल सस्ता हो गया, हूँ तो कम कर दो किराया। कह रहे नहीं जी हुकूमत ने कल फिर बढ़ा देना। तो ऐसे ही बसों वालों ने, जहाँ पर लंबे रूट वालों ने कितने किराया बढ़ाए हुए हैं। वादा तो पूरा हुआ आपके? मैं एक पेंशनर हूँ, 30,000 मेरी पेंशन है, तो उससे आप गुजारा पहले गुजारा हो जाता था, नून लीग में गुजारा हो जाता था, अब नहीं होता। अब 40-50 हज़ार से कम नहीं हो रहा है एक बंदे का आमदनी का गुजारा। तो यही तब्दीली कह रहे गुजारा नहीं हो रहा। हर बंदे का गुजारा होता है, शुक्र अदा करना चाहिए हर बंदे को अल्लाह ताला का। अंकल ना शुक्र है। नहीं मैं उनको ये नहीं कहना ना शुक्र है। 30,000 बड़ी अच्छी रकम है जी, मुझे 30,000 रुपये महीना दे, मैं गुजारा करके दिखाता हूँ। मैं तो कहता हूँ तूने एक कुर्सी का लेना है, 100 कुर्सी की सेटिंग का 400 रुपये लेना है, तूने तो करनी है। तुझे किसने पूछना है? तूने अपनी बेटी की शादी की बात भी कैसे करेगा? ये 30,000 रुपए का मोबाइल 70,000 रुपए में दे रहे हो उनको, कुर्सी की तनकीद कर अपनी कारोबार कर रहे हैं ना, कारोबार कर रहे हैं। छोले बेच रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, ठीक हूँ जी। मुझे तब्दीली नजर आ रही है, इंशाल्लाह सब सही होगा, घबराना नहीं चाहिए। कोई 4-5 साल सब्र तो करें, 3 साल हो बीच में नहीं कोई तंग नहीं, बस ठीक है आराम करिए। सारे हमारे भाई हैं इधर, सारे एक दूसरे का ना सिर्फ मजाक कर रहे हैं सब। इनको रोटी के लाले पड़े हैं ये। हाँ जी, ये यूसुफ, ये राणा साहब मेरे साथ खड़े हैं। ये आज आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ, ये पार्टी को साइड पे रखे, ये निशानदेही करे कि जी ये चीज़ गलत हुई है। मैं इनके पास ये तो शायद एहतजाज नहीं कर रहे, मैं इनके साथ तैयार, हम तैयार हैं पार्टी में अगर कोई गलत हो रहा है। मेरे भाई ने अभी ये से बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको पंजाब की सियासत में क्या तब्दीली नजर आ रही है? अलीम खान साहब नाराज है, तरीन भाई जरा बात सुन लो, आप बताएं। ये बात ही नहीं करने दे। आप बात करें। आपको क्या तब्दीली नजर आ मैं रही कुछ है? बात करता हूँ, मैं सही बात करता हूँ बात। मैं ये तो कोई बात नहीं, आप बात करें। मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं जी तब्दीली आई है, तब्दीली बिल्कुल आई है। तब्दीली कैसे आ रही है कि बारिश की तरह ये पीटीआई नून लीग में जम हो रही है। ये तब्दीली ये कहाँ पर हुआ है? ये हो रहा है। आप देखें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, ये अभी 3:30 बजे चल रही है। तीनों जवानों की, तीनों बाबे बैठे हुए, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद वो चंद साहब अगर चले गए, चंद साहब तो पीपल्स पार्टी में कौन गए। है? नदीम अफजल चंद साहब तो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे गए। अभी। कैसे कैसे चन चुन सितारे बड़े आएंगे, टूट टूट के गिरेंगे, टूट टूट के गिरेंगे। ये हाल क्या कर दिया, हमारा हाल क्या कर दिया, हम बोलने पे मजबूर हो गए। तब्दीली क्या आई? मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि इंसान को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते, वरना हजारों फरिश्ते थे इबादत के लिए, अल्लाह और बना देता। तो जब दर्द ही किसी इंसान के साथ बांटा नहीं जा रहा, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे ये हो इमरान खान हो, चाहे वो बिलावल हो, मकसद है कि ये ज़मीन जो है वो कितनी महंगी है। ज़मीन 5,000 का मरला। एक मिनट सुन ले, अभी जो किराएदार हैं उनके तो बुरा हाल है। ये सब जितने ये सारे ठीक ठाक लोग हैं, ये कोई इनमें से माड़ा नहीं है, ये सब अच्छे की सकात से। जो मजदूर आदमी है ना, मेरी बात सुन ले, जो मजदूर आदमी का क्या किया इन्होंने? मजदूर आदमी जो आम लोग हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनका क्या किया? कुछ भी नहीं। तो जब दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, पंजाब तब्दील हो जाएंगे। वो तो कुछ भी नहीं हुआ। हो जाएंगे लाजमी होंगे ये। अब ये तब्दीलियां करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। इनको पता है कि हमने 4-5 साल ज़ाया कर दिए हैं। मैडम हमारी 250-300 दिहाड़ी होती थी, हम बड़े खुश रहते थे।
आज इस वक्त 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है और यकीन जाने सभी रो रहे हैं। इनसे हुकूमत नहीं चली है, ये सारे लोटे इन्होंने मिलाए हुए सुलह हो हैं। जाएगी इनकी दोबारा? हाँ जी, सुलह हो जाएगी? सुलह हो जाएगी इनकी। ये सारे आपस में ड्रामे करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर रेटिंग लेने के लिए सारा कुछ करते हैं। तो चले जनाब। जी भाई, आपको वालेकुम सलाम। तब्दीली क्या आई आपके नजदीक? देखें, मेरी बहन बेरोजगारी आम हो गई है और बेहयाई और बेरोजगारी के अलावा कोई इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और ना ये कुछ कर सकते। जितने वादे सारे झूठे। ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। वो चंद साहब का बड़ा मशहूर एक जुमला है, गल वध गई मुख्तियारिया, और बाकी लगता यूँ है कि गल वध गई है। लेकिन जनाब लगता यूँ है कि शायद थोड़ी बहुत मामलात अब सुलझने की जानिब जाएं। अलीम खान साहब और तरीन साहब दो पिलर्स है पार्टी के, और जाहिर बात है तरीन साहब की जितनी भी एफर्ट्स रही हैं, नहीं बुरी बात तरीन साहब की जितनी भी जो एफर्ट्स रही हैं पार्टी के लिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सो एज अलीम खान साहब तो मामला ये जनाब कि मामलात को यहाँ सुलझाना चाहिए और जो जायज़ मुतालबात हैं जो कि अवामी हक में हैं, उन मुतालबात को यहाँ पर ज़रूर तस्लीम करना चाहिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।